अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हेयर के हवाले से बात करना चाहूंगी अपनी वो तमाम प्यारी क्लाइंट से जो अपने बालों में स्ट्रिकिंग करवाना चाहती हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं इन डिटेल आपको सारी चीजें समझाती हूँ। ये देखिए बहुत देर तक फॉइल पेपर हेयर पे लगे रहने की वजह से और ज़्यादा केमिकल यूज़ करने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है हेयर की। तो काइंडली बहुत सोच समझ के स्ट्रिकिंग का वर्क करवाएं। ये बहुत क्रिटिकल वर्क है जिसके रिज़ल्ट आपके बालों पे तो बुरे आते ही हैं। बाल तो आपके डैमेज होते ही हैं, इसके साथ साथ आपके माइंड पर भी इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। दिमाग के लिए भी ये निहायत ही ख़तरनाक है। तो सोच समझ के आप लोग ये अपना वर्क करवाएं। देखा आप लोगों ने एक बंदी अपने बालों में स्ट्रिकिंग करवा ली, तो वो हाईलाइट का जब पेपर लगे हुए टाइम ओवर हो गया तो उसके बालों में लगी आग और उसके सारे बाल जल गए। और जलने के बाद बालों की क्या कंडीशन होती है भी आप लोगों ने देखा है कि ऐसे करो तो पूरा बाल आपका उतर जाता है, जल जाता है, डैमेज हो जाता है। ऐसे ऐसे आप करेंगे सारे बाल उतर के आपके हाथों में आ जाएंगे। तो जो केमिकल प्रोसेस है स्पेशली स्ट्रिकिंग का, वो इतना कोई खतरनाक प्रोसेस है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब समटाइम लोग गंजे हो जाते हैं, बाल जल जाते हैं, उससे हीट आपके दिमाग तक जाती है, तो आपके दिमाग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्ट्रिकिंग करवाना कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही एक क्रिटिकल वर्क है। ये आप अपने साथ एक रिस्क ले रहे होते हैं अपने माइंड के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी स्ट्रिकिंग करें तो बहुत सोच समझ के करवाएं, और जो एक्सपर्ट्स हो ना, एक्सपर्ट जिसको कहते हैं, उनसे अपने हेयर में स्ट्रिकिंग करवाएं। अदरवाइज आपके हेयर तो डैमेज होंगे, उसके साथ साथ आपका माइंड भी बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। समटाइम हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए इधर उधर से जब स्ट्रिकिंग करवाते हैं, उनको कोई नॉलेज कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों के केमिकल हेयर में लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि टाइम बहुत ओवर कर देते हैं। तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके सामने है। तो खुदा के वास्ते कभी इस तरह के रिस्क अपने बालों में ना लें। थर्ड, ये मैं बात करना चाहूंगी कि बहुत सारी ब्यूटिशियंस को ये भी नॉलेज नहीं होती कि किन बालों में स्ट्रिकिंग होगी और किस में नहीं। समटाइम ये होता है कि लोगों ने अपने ब्लैक हेयर कलर किया होता है बालों में। अच्छा, उसकी कोडिंग ब्लैक कलर की जो हेयर कलर की कोडिंग होती है ना, वो बहुत हाई कवरेज होती है, तो वो बहुत मुश्किल से मतलब उस पे बहुत मुश्किल से कट डाउन होता है, और समटाइम तो होता भी नहीं। तो उन बालों में जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता वो स्ट्रिकिंग कर देते हैं। हम लोग जब भी स्ट्रिकिंग करते हैं उससे पहले एक पूरी हिस्ट्री अपने क्लाइंट से लेते हैं कि आपने मेहंदी तो नहीं लगाई, आपने ब्लैक कलर तो नहीं किया, नेचुरल जो कलर होता है वो तो बालों में नहीं किया। ये पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें स्ट्रिकिंग करनी है बालों में या नहीं। तो अगर उनकी मेहंदी लगी हो क्लाइंट के या ब्लैक कलर हो, तो हम उनको साफ मना कर देते हैं कि सॉरी, आपके बालों में स्ट्रिकिंग नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि जब इतनी हाई कोडिंग होती है तो उसमें कट डाउन नहीं होता। तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता वो ऐसे बालों में भी स्ट्रिकिंग कर देते हैं, और बार बार फिर उसके ऊपर वो कट डाउन तो हो नहीं रहा, तो बार बार केमिकल की एप्लीकेशन करेंगे, या तो उसको बहुत ओवर टाइम के लिए छोड़ देते हैं लगा के। उसका नतीजा क्या होता है कि आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और पूरा बाल जल जाता है। और ये हालत होती है जो अभी मैंने वीडियोस में आपको दिखाई है। तो खुदा के वास्ते इस तरह के एक्सपीरियंस आप अपने बालों के साथ बिल्कुल भी ना करें, और सोच समझ के हाई एक्सपर्ट्स ब्यूटिशियन से अपना आप स्ट्रीकिंग करवाएं। अदरवाइज ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। यकीनन आप लोगों की मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को समझा दिए है, तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।